युगों के युग बीत चुके हैं, हम आदि काल से ही भक्ति करते आ रहे हैं। हम भक्ति तो बहुत करते हैं, सारी दुनिया भक्ति करती है, लेकिन उनको ठीक रास्ते नहीं मिले। ठीक रास्ता वो है जो संतों ने बताया मौके पर। मौके के संतों की तलाश करोगे, मौके का बख्शा हुआ नाम मिलेगा, उसके अंदर करंट होती है, वो नाम काम करता है। हम पुराने इष्टों को कितने ही नाम निकाल कर ग्रंथों में से निकाल के रख लें, उनसे हमें टेम्परेरी शांति तो मिल सकती है, लेकिन इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, करोड़ों नाम है किताबों ग्रंथों के अंदर, उनसे मुक्ति नहीं होनी है। मुक्ति तो होनी है मौके के संतों से, जो नाम मिला उसका अभ्यास करने से। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती ना लौंग ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते बस सिमरन करते रहना है। हाँ जी। लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। ये जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। ये जन्म मरण क्या है, जिसमें हमने सारी दुनिया को भोगा है। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सारी दुनिया भोगी है, तब कहीं जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है, ये चांस मिला है मनुष्य मिलने का। इसमें बैठकर भी आपने ये यानी अमल किया संतों के वचनों पर, तो वही धार में बहना पड़ेगा जिन धारों में बह कर आए हैं, जिन जूनियों को भूख कर आए हैं। उसी हिसाब से फिर कितने टाइम के बाद अब ये मनुष्य मिलेगा। हाँ जी। कभी हम अच्छी योनियों में गए, कभी बुरी, कभी नरकों के दुख भोगे और कभी स्वर्गों के सुख। इसका कारण ये है कि हमें सही रास्ता नहीं मिला। ये सही रास्ता नहीं मिला। सही रास्ता मिल गया होता तो हम अपने घर पहुंच गए होते। सही रास्ता नहीं, हमारे अपने बस की बात नहीं। मालिक जब कृपा करता है तब उसकी यानी मेहर होती है, नाम मिलता है, तब हमें सच्ची भक्ति करने का एक रास्ता मिलता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले भी संत आए हैं, नाम जपाया है, आज भी संत नाम जपा रहे हैं, आगे भी संत नाम जपाएंगे। बिना नाम जपे कोई अपने घर वापिस नहीं गया है। ये 84 का जेल खाना है, इसमें सारी रूहों को आत्माओं को भटकना पड़ता है। यहाँ स्वर्ग और नरक की सीमा समाप्त हो जाती है, फिर भी हमें 84 में ही रहना पड़ता है। इस 84 के जेल खाने से निकलने के लिए मुक्ति कहते हैं, आत्म कल्याण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ये मिलेगा तो संतों के जरिए मिलेगा, नाम के अभ्यास के जरिए मिलेगा। हाँ जी। मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है जो मालिक सत्पुरुष ने स्वयं ही बनाया है। गुरु नानक साहब फरमाते कि सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। इस हुक्म के जरिए ही काल जैसी शक्तियां पैदा हुई, जिन्होंने सब जीवों को कैद कर रखा है और उन्हें इस हुक्म से बेखबर कर रखा है। इस हुक्म को पहचानना और इसके साथ संबंध जोड़ना ही सच्ची भक्ति है, जो सब बंधनों से मुक्त करवाने वाली है। ये हुक्म कहने सुनने से परे है। तुलसी चरण शरण रति मानी। ये तुलसी साहब आगरा वाले जिन्होंने इस चीज को प्रकट किया, वो इसे अपने घट रामायण में क्या लिखते हैं। इस मनुष्य जीवन को पाकर हमें पहले क्या करना है, संतों की तलाश करके इनको नमन करता है, बलिहारी जाना है उनके लिए, जिन्होंने हमें उस मन से मिलने का भेद बता दिया। हाँ जी। पुन बंधो संतन सरनाई। हाँ, संत मिल गए, हम उनकी शरण ग्रहण कर लें, उनके वचनों पर अमल कर लें, तो हमें रास्ता अपने अंदर जाने का मिल जाएगा। हाँ जी। जिन पुण्य सुरते निरते दर्शाई। उन संतों के लिए नमन करते हैं जिन्होंने सूरत और निरत का भेद बता दिया, अंदर जाने का भेद बता दिया। ये रास्ता बाहर ग्रंथों के अंदर नहीं, बाहर पाखंड में नहीं, ये मिलता है जो चौथे लोग यानी सतलोक से संत आते हैं, उनके पास ये भेद है। बाकी कहीं भी कुछ इशारा नहीं मिलता। हाँ जी। चरण शरण संतन बलिहारी। सूरत दीनी लखन सिहारी। शरण सूर सूरत समझाई। सतगुर मूर मरम लख पाई।
मैं मतहीन दीने दिल दीना। अपने आप को कितना छोटा दर्शाते हैं, कहते हैं मैं मतहीन, मेरे को कोई बुद्धि नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। फिर कहते हैं मैं मतहीन दीन है। इसलिए संत कहते हैं कि मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं, उस माल की मेहर है, संतों की दया है। ये रास्ता जो अंदर से मिला है, ये संतों के जरिए मिला है। हाँ जी, मैं मतहीन दीन दिल दीना। जो संतों की शरण ली, उनके लिए आत्म समर्पण हो जाओ, वो संत दया करेंगे। हम बाहर से नाम लेते हैं, संत भी मिल गए, कदर ना की, कमाई ना की, सेवा ना की, तो कोई भी लाभ आगे नहीं पड़ेगा। आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। अगर आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो जो संतों ने वचन बताए हैं उन पर अमल करना ही पड़ेगा। बाबा फकीर साहब जी अपने सत्संग के बाद एक सबक पढ़ाया करते थे जैंटा जी से कि अमला से होवेंगे निवेड़े, किसी ने तेरी जात पोछड़ी, कि तेरी माँ उस दरगाह में कोई जात, कोई धर्म, कोई तेरी हैसियत, तेरी औकात नहीं जानता। वहां तो जानते हैं तेरी कितनी कमाई है, कितनी रसाई है, कितने तो अंदर जाता है, कितनी सेवा करता है। इस चीज की वैल्यू है वहाँ। इसलिए हम यहाँ बाहर के कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, कुछ नहीं बनना है। ये तो सारा पसारा एक व्यवस्था को चलाने के लिए है। अगर ये अन्न ना मिले तो शरीर नहीं चलेगा। इसको ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, इसको सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए मकान भी चाहिए। ये आवश्यकताएं भी पूरी करनी है। इन आवश्यकताओं को पूरी करते करते हमें इसके साथ साथ मान की भजन बंदगी करनी है। जो आपको नाम मिला है बड़भागी है, किस्मत वाले हैं। बाकी सारी दुनिया ठोकर खाती है। किसको होश है ही नहीं किसी को। सब कहते हैं जिन पर मान की कृपा होती है, अपने संस्कार उदय होते हैं, वो इस भक्ति के मार्ग में लगते हैं। बाबा मस्ताना जी का वचन है, 8-8 10-10 जन्मों वाले भक्ति वाले ही यानी संतों के दरबार में पेश होते हैं। लल्लू पंडित तो दरबार में पेश हो ही नहीं सकते। आप बड़े भागी हो, किस्मत वाले हो, जो मन से मिलने का शौक लगा है, संतों से नाम मिला है और नाम जपने के शौक रखते हो। हाँ जी, संत शरण सतगुरु को चीना, सतगुरु आगम सिंध सुखदाई। देखो याद रखो, आज हमने नाम लिया, संत मेरी कदर नहीं की, सुख नहीं मिलना है। संत क्या कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं कि वो मालिक की दया का सागर है, सुखों का सागर है। लेकिन कब अपना सुख देगा, जब हम उसके लिए आत्म समर्पण हो जाएं, उसके चरण शरण में बलिहार हो जाएं, तब वो दया करता है। ऐसे बात मुझसे कुछ नहीं पढ़ना है कि संत से नाम ले लिया, नाम का अभ्यास नहीं किया, सोबत नहीं की, कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ जी, जिन सतेरा हारी ते दर्शाई, उन मालिक ने लहर की संत मिले, संतों ने वो रास्ता बता दिया, अंदर जाने का रास्ता बता दिया। ये काम कब हुआ, जब मालिक की कृपा हुई। लेकिन क्या होता है, भोले भाव मिले रघुराई, के बिना भोले भाव से किसी को कुछ नहीं मिलता। जब तक के भोले भाव नहीं होंगे, बाबा मेरे साहब जी बार बार समझाया करते थे। क्या कहते वो कहते ए इंसान तू ऐसे बन जा जैसे मुर्दा होता है। उसको जब मिलाते हैं, जिधर चाहे उधर गिरता है, कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता। ऐसे ही बन जा तो तब कहीं जाकर माल की लहर आपकी रहमत ऊपर होगी। मेरे बराबर आप देखे रहे हैं कि माल की लहर से बाबा जी आज भी यानी उन मस्ती के भंडार भी हैं। और शुरू से ही आपको पता ही है कि कितने भोले भाव से साथ संगत की सेवा की है, तभी तो आज इतनी बड़ी ये पदवी पाई है। ऐसे नहीं मिलता। अकल चतुराई वाले तो पीछे रह जाते हैं, अकल चतुराई वाले के कुछ नहीं आता। इसलिए संत कहते छोटा सा हो के चलो मन मेरा कस दे गर्भ घुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना। तेरे जैसे शरीर कितने आए, कितने अवतार आए चले गए, क्या हैसियत रखते हैं वो। हैसियत और पहलू कम है जब तुझे संत मिले, संतों से नाम मिला, नाम का अभ्यास किया और तुम्हें ये दौलत माल की नहर से इकट्ठी कर ली, तब तो बादशाह है। यहाँ भी सुख पाएगा, यहाँ भी इज्जत पाएगा, माल के देश में भी तुझे सम्मान मिलेगा। हाँ जी, पुन पुन चाराने कमल सिर नाऊ। मुझे संत मिल गए, कदम कदम पर श्वास श्वास उनके चरणों में शीश नवाता हूँ।
मालिक मेरे से ऐसे संत मिले, इनसे नाम मिला, नाम का मैं अभ्यास करके कोशिश करता हूँ कि मालिक के देश चलूं। कोशिश करनी हमें सब में जरूर है, अमल करने ही सब कुछ मिलेगा, बिना अमल के किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ जी। दीन होई संतन गति गान